नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं एलकेएस एस्ट्रोलॉजर। आज हम जानकारी देंगे गजकेसरी योग के बारे में। गजकेसरी योग कैसे बनता है? दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति हो या गुरु और चंद्रमा का आपस में दृष्टि संबंध हो और दोनों ही ग्रह शुभ भावस्थ हो और दोनों में से कोई भी ग्रह जो है अस्त ना हो और दोनों में से कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो, जैसे गुरु मकर राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में। दोनों में से कोई भी ग्रह अशुभ भावों में भी ना हो, जैसे कुंडली के 6, 8, 12 के भाव, तो ये योग बनता है। गजकेसरी योग का प्रभाव और गजकेसरी का शाब्दिक अर्थ अगर समझते हैं तो गज यानी कि हाथी, केसरी यानी कि सिंह। गज और सिंह के संयोग से बनने वाला योग गजकेसरी योग होता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति होती है और सिंह दूरदर्शी बुद्धि के साथ साथ चुस्ती फुर्ती व लक्ष्य के प्रति सजगता देता है। इसी प्रकार जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग बनता है वे अपनी सूझबूझ दूरदर्शी सोच के साथ साथ अपने अदम्य सांस के बल पर अच्छों को निरतुर कर देता है। समय के साथ साथ चलकर सफलता के झंडे गाड़ता है। गजकेसरी योग में जातक कुशल राशि सुखों को भोगने वाला और उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। वे वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण होता है। गज को गणेश का प्रतीक माना जाता है और गणेश बुद्धि के देवता हैं। कुंडली में गजकेसरी योग बनने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन, मान सम्मान की प्राप्ति करता है। गजकेसरी योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में होता है वे अपनी हर एक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते हैं। मेष लगन, कर्क लगन और मीन लगन, इन तीनों लग्नों में गुरु और चंद्र योग कारक ग्रह होते हैं और इन तीनों लग्नों में ये योग अधिक प्रभावशाली बनता है या इन तीनों लग्नों में ही ये योग जो है प्रभावशाली होता है। ये भी कह सकते हैं गुरु और चंद्रमा दोनों कुंडली में योग कारक होने चाहिए या दोनों ही ग्रहों की जो है स्थिति शुभ भावों में होनी चाहिए। अब ये योग कैसे प्रभावशाली होता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये योग मेष लगन, कर्क लगन व मीन लगन में अधिक प्रभावशाली होता है। कारण इन तीनों ही लग्नों में गुरु और चंद्रमा योग कारक ग्रह होते हैं। अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, कर्क लगन की है, मीन लगन की है और उसमें गुरु और चंद्र की युति शुभ भावों में है और दोनों ही ग्रह अस्त ना है या अपनी नीच राशि में ना है, जैसे कि मकर और वृश्चिक राशि, और केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, शुभ भाव में ये युति है और साथ में शनि केतु जैसे ग्रहों से दृष्टि संबंध या युति में ना है, तो ये योग आपकी कुंडली में प्रभावशाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं, या है तो कितना प्रभावशाली है या नहीं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर हमसे जान सकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको अगले वीडियो में ये उत्तर देंगे कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है या नहीं। धन्यवाद आप सबका। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।